मेरा नाम संजना है, उम्र 24 साल। मेरी काया वो है जिसे देखकर हर लड़की की आंखों में चमक आ जाए और लड़कों के दिल की धड़कनें बढ़ जाएं। मेरी कमर की लचक, आंखों की गहराई और मुलायम त्वचा, सब कुछ ऐसा कि कोई भी छूकर महसूस करे तो सांसें थम सी जाएं। जब आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो अपने आप पर गर्व होता है। मेरी लंबी जुल्फें पीठ को छूती हैं और मेरी चाल पर नजरें टिक जाती हैं। हमारे घर में मम्मी पापा, दादा दादी और मेरा भाई अमित रहता है। हाँ, वही अमित, मेरा सौतेला भाई जो एक अंधा है। बचपन से एक ही छत के नीचे पले बड़े, एक साथ खेले, झगड़े और हंसे। दादा दादी पुराने विचारों के हैं, हर चीज में संस्कार ढूंढते हैं। मम्मी पापा ने हम दोनों को बराबर प्यार दिया, पर मैं जानती थी कि अमित के लिए उनका दिल थोड़ा ज्यादा नरम था। अमित, बस उसका नाम सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। वो मेरा भाई है, फिर भी जब वो पास आता है तो मेरे भीतर कुछ पिघलने लगता है। शायद उसकी मजबूती, उसकी मर्दानगी या फिर वो आँखें जो देख नहीं सकती मगर हर एहसास को महसूस कर लेती हैं। जब उसकी गर्म सांसें मेरे गालों को छूती हैं, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। कभी गलती से वो मेरा हाथ पकड़ ले तो मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। हाँ, वो अंधा है, पर उसकी यही कमजोरी उसकी ताकत भी है। उसकी चौड़ी छाती, मजबूत बाजुएं, जब वो गले लगाता है तो लगता है जैसे कोई अभेद्य दीवार मुझे सुरक्षित छुपा ले रही हो। रात को जब वो अपने कमरे से निकलकर गलियारे से गुजरता तो मैं उसके कदमों की आहट सुनकर बेचैन हो उठती। लेकिन अब अमित अकेला नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है किरण से, जो खूबसूरत और समझदार है। वो उसका पूरा ख्याल रखती है, मगर मैं देख सकती हूँ कि अमित के दिल में अब भी एक खालीपन है, एक तड़प जो शायद सिर्फ मैं ही समझ पाती हूँ। कभी कभी जब मैं देखती हूँ कि किरण उसे छोड़कर कहीं चली जाती है तो ना जाने क्यों मेरे अंदर कुछ पिघलने लगता है। उस रात किरण घर पर नहीं थी, उसे अपनी माँ के पास जाना था जो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। अमित ने उसे जबरदस्ती भेजा था क्योंकि किरण कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी और अपनी माँ से मिलने के लिए बेचैन थी। रात को जब वह चली गई तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह रात मेरे लिए इतनी अजीब साबित होगी। घर पूरी तरह से खामोशी में डूबा था और रात का सन्नाटा हर चीज को और भी गहरा बना रहा था। मैं पानी पीने के लिए उठी, लेकिन जाने क्यों मेरे कदम अपने आप अमित के कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैं दरवाजे के पास रुकी, लेकिन तभी अंदर से अमित की आवाज आई, किरण तुम आ गई। मेरी सांसें रुक गईं। वह मुझे अपनी पत्नी समझ रहा था। फिर उसने कहा, कितनी देर लगा दी आने में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं हिल भी नहीं पाई, ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों ने जमीन पकड़ ली हो। अचानक वह उठा और मेरे करीब आ गया। उसकी उंगलियां हवा में लहराते हुए मेरे चेहरे को ढूंढने लगीं। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे गाल को छूने लगी, मेरे पूरे बदन में एक झुरझुरी दौड़ गई। वह बोला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, थक गई हो, आओ बैठो मेरे पास। उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर उसने कहा, आज बहुत अकेला महसूस कर रहा था और उसकी उंगलियां अब भी मेरे हाथों को छू रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अगर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट हुई। मैं घबरा कर पीछे हटी और झटके से अपने कमरे की ओर भाग गई। दरवाजा बंद करते ही मेरी धड़कन और तेज हो गई, लेकिन अब एक नई बेचैनी थी। वह लम्हा अधूरा रह गया था। क्या अमित ने कुछ महसूस किया होगा? क्या उसे एहसास हुआ होगा कि वह किरण नहीं बल्कि मैं थी? बिस्तर पर लेटी हुई, आंखें बंद करने पर वही लम्हा बार बार सामने आ रहा था। उसके स्पर्श की गर्माहट अब भी मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थी। काश वह कदमों की आहट ना हुई होती। रात के उस अधूरे लम्हे ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन आंखें बंद करने पर भी वही पल बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी गर्म उंगलियां, उसकी अधीर आवाज, उसकी सांसों की तपिश, सब कुछ जैसे मेरे भीतर समा गया था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन किसी और ही दिशा में भाग रहा था। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया और मैं धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली और अमित के कमरे की ओर बढ़ने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने हल्के से झाँका।
वह सो चुका था। उसकी सांसें गहरी थी और चेहरा शांत था, लेकिन उसे देखकर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अगर मैं कुछ देर पहले उसके पास रुक जाती तो क्या होता? अगर वह मुझे अपनी बाहों में भर लेता तो क्या होता? यही ख्याल मेरी सांसें तेज कर रहा था। लेकिन नहीं, मैंने खुद को समझाया और धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आई। लेकिन वह रात शायद कभी नहीं भूल सकती। रात जैसे तैसे कट गई, लेकिन मेरे मन में सवालों का सैलाब उमड़ता रहा। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद एक पल के लिए भी ठीक से सो नहीं पाई थी। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। संजना, उठो। यह किरण की आवाज थी। मैं चौंक गई और वापस अपने ख्यालों से बाहर आई। मन में एक अजीब सी खींच महसूस हुई और मैंने सोचा, काश वह आज नहीं आती, काश वह वहीं रुक जाती जहाँ गई थी। फिर मैंने धीरे से दरवाजा खोला और उसे देखा। वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। उसने पूछा, कैसी हो? रात ठीक से सोई? हाँ, मैंने संक्षिप्त जवाब दिया। फिर मैं और किरण अमित के कमरे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे जैसे हमारे कदम अमित के कमरे की ओर बढ़े, दिल की धड़कनें तेज होती गईं। वह हमेशा की तरह शांत बैठा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर कुछ अलग था। क्या वह भी रात के बारे में सोच रहा था? जब हम अंदर गए तो अमित ने कहा, किरण तुम आ गई। मैं तो बस अकेला हो गया था जब से तुम गई हो। लेकिन मेरे मन में यही ख्याल था कि रात के बारे में उसने किसी से बात नहीं की। क्या अमित भी किसी और के बारे में सोचता है? शायद मेरे बारे में या फिर किसी और के बारे में। नाश्ते के दौरान मैंने कई बार उसे देखा और हर बार वह बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ नजर आया। शायद उसे एहसास नहीं था कि मैं उसे देख रही थी, या शायद वह जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रहा था। मैंने हल्के फुल्के मजाक के अंदाज में माहौल को हल्का करने की कोशिश की। मुस्कुराते हुए मैंने पूछा, भैया रात को ठीक से सो पाए? अकेले तो नहीं डर गए? अमित ने हल्के से सिर उठाकर मुस्कुराया और बोला, डर मुझे क्यों? डर लगेगा? मैंने थोड़ी जबरदस्ती हंसते हुए कहा, अच्छा फिर भी रात को अकेले रहना कोई आसान बात नहीं होती। अमित ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। मन में फिर से अजीब सी हलचल होने लगी। रात को उसने मुझे समझने की कोशिश की थी कि मैं कौन हूँ, लेकिन रात के बारे में उसने किसी से बात नहीं की। या फिर सब कुछ सिर्फ मेरा वहम था। सारा दिन बीत गया, लेकिन वह बातें मेरे मन से निकल नहीं रही थीं। अब हर छोटी छोटी बात मेरे अंदर अजीब सा खिंचाव पैदा कर रही थी। उसी शाम जब किरण बाजार गई थी, मैं छत पर अकेली खड़ी थी। ठंडी हवा मेरे बालों को बिखेर रही थी, लेकिन मेरे अंदर हलचल थी। तभी नीचे बरामदे से मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने नीचे झांक कर देखा, अमित अकेला बैठा था। न जाने क्यों मैं उसके पास जाने को मजबूर हो गई। उसके पास जाकर मैंने पूछा, भैया आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर उठाया और कहा, संजना तुम यहाँ हो? मुझे नहीं पता था। मैं कुछ नहीं बोली, बस यही कहा, बस यूं ही हवा लेने आई थी। अमित ने कुछ पल सोचा, फिर धीमे से कहा, रात को भी तुम कुछ कहने आई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, नहीं भैया मैं तो, लेकिन मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही थी। आपको कैसे पता? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भले ही देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ। संजना तुम्हारी सांसें, तुम्हारी मौजूदगी, मैं सब जानता हूँ। मेरा मन डोल गया। मैं अपनी हर सोच को समझ सकती थी। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही किरण की आवाज आई, मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ। अमित थोड़ी देर में खाना खा लेना। मैं घबराई और जल्दी से वहाँ से चली गई। लेकिन इस बार अमित की बात ने मेरे दिल की गहराइयों में हलचल मचा दी थी। क्या वह भी वही महसूस करता था जो मैं कर रही थी? यह सवाल अब मेरे मन से जाने वाला नहीं था। अब मैं फिर उसी रात का इंतजार कर रही थी जब किरण कहीं बाहर जाए। उसी रात जब सब अपने अपने कमरे में थे, मैं फिर बेचैन थी। करवटें बदलते बदलते मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सब बस एक भावना मात्र है, एक भ्रम है। लेकिन सच तो यह था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। रात का सन्नाटा हर चीज को और गहरा बना रहा था। मैं पानी पीने के लिए उठी थी, लेकिन जाने क्यों कदम अपने आप अमित के कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई। तभी अंदर से किरण की हंसी सुनाई दी। वह दोनों बातें कर रहे थे। अचानक मेरे मन में एक उदासी का एहसास हुआ।
फिर मैंने जल्दी से खुद को संभाला और पानी पीने के लिए रसोई की ओर बढ़ गई। लेकिन अब मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आ रहा था, मैं क्यों बार बार उसके कमरे की तरफ जा रही हूँ। एक रात फिर से घर में सन्नाटा छा गया। मम्मी पापा और दादा दादी अपने अपने कमरों में सो चुके थे। किरण भी शायद गहरी नींद में थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं चुपचाप रसोई में पानी लेने गई। पानी का गिलास हाथ में था, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। तभी किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। यह अमित था। वह हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी मौजूदगी कुछ अलग सी महसूस होती थी। वह दरवाजे पर खड़ा था, जैसे मेरी मौजूदगी को महसूस कर चुका हो। उसने कहा, संजना। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। मेरे होठ सूख गए। हाँ, मैं बस पानी लेने आई थी। अमित ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन तुम्हारी सांसें बता रही हैं कि तुम किसी और चीज की तलाश में हो। मेरे हाथ में पकड़ा गिलास हल्का सा कांप गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, शायद दीवार का सहारा लेने के लिए, लेकिन उसकी उंगलियां मेरी कलाई से हल्की सी छू गईं। एक हल्की सी बिजली सी दौड़ गई मेरे अंदर। मैं चाहकर भी वहाँ से हट नहीं पाई। संजना, तुम कुछ छुपा रही हो। उसकी आवाज गहरी थी। मैं घबराकर अपना हाथ पीछे किया और जल्दी से कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं बस जा रही थी। लेकिन मेरे जाते जाते उसकी धीमी हंसी सुनाई दी। अगर कुछ नहीं था तो तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज क्यों थी? मैं बिना जवाब दिए तेजी से अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरा मन अब और भी उलझ चुका था। क्या यह सिर्फ मेरी भावनाएं थी, या अमित भी कुछ महसूस कर रहा था? उस हल्के स्पर्श में जो सिहरन थी, वह सिर्फ मेरी थी, या उसने भी कुछ महसूस किया था? रात बहुत लंबी लग रही थी, और अब मैं जानती थी कि यह सब जल्द खत्म होने वाला नहीं था। अब सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे बीते कुछ हफ्तों से चल रहा था, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान था। क्या यह सब सही था या गलत? क्या अमित भी वैसा ही महसूस करता था जैसा मैं कर रही थी, या यह सिर्फ मेरा भ्रम था? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ मेरी कोई जरूरत थी जो अमित ही पूरी कर सकता था? यह सवाल मुझे अंदर ही अंदर बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक पोस्टमैन खड़ा था। उसने एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया और मेरे हाथ कांप गए। जब मैंने उस लिफाफे को खोला तो देखा कि मेरा वीजा लग चुका था, ऑस्ट्रेलिया का। मुझे याद आया कि मैंने महीनों पहले स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया था और अब सिर्फ 5 दिनों के भीतर मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना था। मन में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। क्या यह सब अचानक खत्म हो जाएगा? क्या मुझे अमित को बताना चाहिए? लेकिन फिर 5 दिन कैसे बीत गए, यह मुझे समझ में ही नहीं आया। अंतिम रात मैं घर में इधर उधर घूमती रही, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, पर फिर भी मुझे कुछ कहने का हक नहीं था। जब फ्लाइट ने जमीन छोड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में दूर जा रही हूँ, अमित से, उस घर से, उस एहसास से जो कभी मेरा था। मम्मी पापा, दादा दादी, सभी से दूर। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही नई जिंदगी की उलझनों ने मुझे धीरे धीरे घेर लिया। पढ़ाई, काम, नए लोग, सब कुछ नया था। धीरे धीरे अमित से जुड़ा खिंचाव कम होता गया। शायद जिंदगी यही चाहती थी। लेकिन कभी कभी रात के किसी कोने में बैठकर मुझे लगता था कि क्या अमित ने मुझे कभी महसूस किया होगा? क्या उसे भी मेरा एहसास हुआ होगा? लेकिन अब इन सब चीजों के बारे में सोचना बेकार था। मैं बहुत दूर आ चुकी थी। दिल में कभी कभी अमित का ख्याल आ जाता, लेकिन अब किसी चीज का कोई फायदा नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे मन में किसी के लिए कोई भी बात हो तो उसे कह देना चाहिए, पर ध्यान रखना चाहिए, अगर बात कहने योग्य हो तो ही बोलिए। अगर हम अपनी दिल की बात नहीं कहेंगे तो जिंदगी का कुछ भी पता नहीं चलता। अमित के लिए मेरे दिल में बहुत कुछ था, लेकिन मैंने कभी उसे कहा नहीं। तो दोस्तों, यह थी आपके सामने एक अधूरी मोहब्बत की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब